अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर जय गीता रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव दलित बंधु स्कीम के ऐलान करते हुए फिर एक बार दलितों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीएम केसीआर से सवाल किया कि तेलंगाना में दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने के वादे के बारे में क्या हुआ। तेलंगाना के साबिक वजीर पेद्दी रेड्डी टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। टीआरएस पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में अपने सपोर्टर्स के साथ पार्टी की मेंबरशिप हासिल कर ली। केसीआर ने कहा कि पेद्दी रेड्डी उनके एक अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो रियासत की तरक्की में हाथ बटाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि शहर के बोनालू जुलूस के सिलसिले में मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकाली मंदिर के साथ साथ शहर की तमाम मंदिरों में पूजा होती है। उन्होंने कहा कि 8000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जाएगा। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने मारटपल्ली पुलिस के साथ मिलकर बदनाम जमाना इंटर स्टेट चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस टोली के मेंबर्स हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में हालिया चोरी की वारदातों के सिलसिले में वांटेड थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि टोली के एक अरकान के कब्जे से सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, 5 मोबाइल फोन, टीवीएस गाड़ी और सेलफोन्स के साथ साथ दूसरे सामान भी जब्त किए गए। एसीबी की स्पेशल कोर्ट जिसमें कैश फॉर वोट स्कैम की समाअत जारी है। इस केस में सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी अहम मुलजिम है। रेवंत रेड्डी के ड्राइवर राघव रेड्डी और पीए सादया के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी करते हुए दोनों को 9 अगस्त से पहले हाजिर अदालत होने का हुक्म दिया है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफा होते जा रहा है। अवाम की जानिब से एहतियात नहीं बरतने और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने इसकी अहम वजह है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोग घरों से निकलने के लिए डर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लोग की एक बड़ी तादाद मास्क के बगैर सड़कों और दीगर मकामात पर घूम रहे हैं। बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र की पद यात्रा के दौरान सेहत खराब हो गई, जिसके बाद वो हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और पार्टी लीडर विवेक ने राजेंद्र की अयादत की। उन्होंने राजेंद्र की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल किए और बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स ने तेलंगाना के मिनिस्टर के तारक रामाराव, सबिता रेड्डी और दयाकर की कारों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ये वाकया जिले रंगारेड्डी के मीकागुडे इलाके में पेश आया। इन वर्कर्स ने रियासत के बेरोजगारों को मुलाजिमतों की फरहम और बेरोजगारों को अलावेंस देने का मुतालिबा किया। महबूबाबाद से टीआरएस एमपी एम कविता को तेलंगाना हाई कोर्ट से उस वक्त राहत मिली जब अदालत ने उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा पर रोक लगा दी थी। कविता पर इल्जाम था कि पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटर्स को लुभाने के लिए पैसे तकसीम किए थे। इसी इल्जाम में इन्हें मुलजिम पाया जाने पर पीपुल्स कोर्ट ने 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ कविता ने हाई कोर्ट में एक अपील की थी। कोरोना वायरस की वबा से पिछले 1.5 साल से तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। कई स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से बच्चे मजदूर बन रहे हैं। माहिरीन तालीम, तलबा और सरपरस्तों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालिबा किया कि जुजवी ही सही मगर स्कूल को खोला जाए। शहर के एक स्कूल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद ने इस ख्याल का इजहार किया कि बच्चों को एक बार फिर से अनपढ़ बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि सिनेमा, थिएटर्स, बार्स, फंक्शन हॉल खोल दिए गए तो
फिर हुकूमत बच्चों के तालीम से क्यों दूर रखना चाहती है? मधुबनी प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीना देने वाले अफराद ब्लैक बैलून्स के साथ तेलंगाना के विमलवाड़ा में अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने उनके मसाइल हल ना करने पर हल्के असेंबली हुजूराबाद के बाई इलेक्शन के हिस्से लेने और अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की वार्निंग दी। इस मौके पर उन्होंने नारेबाजी भी की और कहा कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट के तहत अपनी कीमती ज़मीनात से महरूम अफराद को मुनासिब मुआवजा नहीं दे रही है। हाल ही में हुई शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें फसलों को हुई नुकसान का मुआवजा दिया जाए। आदिलाबाद जिले में शदीद बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अहदेदारों की जानिब से रिपोर्ट भेजी गई है। ताहम दूसरी तरफ किसानों यूनियन का इल्ज़ाम है कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की तामील के लिए इस रिपोर्ट को दिया गया है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।